ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और बड़ी खबर जो अभी आ रही है, सख्त नकल कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक जारी और नए कानून में 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल तक की जेल, ये प्रावधान हो सकता है। जो सूत्रों से खबर आ रही है, नकल माफिया के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, जो अभी जानकारी मिल पा रही है। और सरकार बहुत स्पष्ट कर चुकी है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, सख्त कानून बनाएंगे। तो ऐसे में ये खबर आ रही है कि नए कानून में पेपर लीक माफिया पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में फैसला सुनाएगा। देखिए, कई राज्यों में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी बन भी चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र की बात की जा रही है, महाराष्ट्र में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं। तो अब सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट है। कल पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था, किरण रिजिजू की तरफ से भी बयान सामने आया था। अब कैबिनेट की बैठक भी चल रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने जा रही है। और आज की बैठक में बिल के प्रावधानों पर मोहर लग सकती है, यानी ठप्पा लग सकता है। अगर पेपर लीक में कोई शामिल है, माफिया शामिल है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल। तो इस एक बैठक के बारे में हमने बताया, लेकिन जो दूसरी बैठक जिस पर सभी की नजर है वो कौन सी बैठक है? एक तरफ सीजेपी और दूसरी तरफ बीजेपी, यानी सरकार। और यहां पर उम्मीद की जा रही है कि एक समाधान निकाला जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में यह बैठक चल रही है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले दीपके क्या कह रहे थे वो सुनते हैं। इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है हमारा। जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अभिजीत दीपके अपना मन बना चुके हैं और जो बैठक इस वक्त चल रही है, उस बैठक पर हमारे सहयोगी जितेंद्र नजर बनाए हुए। जितेंद्र, ये बताइए, देशवासियों को उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में जो बैठक चल रही है उससे एक स्थायी समाधान निकल आए, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए हिमांशु, करीब 45 मिनट हो चुका है इस बैठक का, और इस बैठक में केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण मंत्री और इसके साथ साथ जो सीजेपी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आया उसके साथ ही बैठक चल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक से पहले ही अभिजीत दीपके का जो बयान आया है, उस बयान से वो साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग चाहते क्या हैं। दरअसल उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग जब तक केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक वो लोग इससे कम में मानने वाले नहीं हैं। लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो लगातार इस बात को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के सवाल उनके द्वारा खड़ा किया गया कि सख्त कानून नहीं है, केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक हो रही है और वो ये चाह रहे हैं कि एक सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाए और कैबिनेट से आज उस पर जो है एक तरीके का अनुमोदन भी मिल सकता है। तो इस तरीके की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अभिजीत दीपके का जो बयान आया है, इस बयान के बाद उनका जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो किस तरीके से यहाँ पर मिलता है और उस समाधान की ओर किस तरीके का रास्ता जाता है। क्योंकि जंतर मंतर पर अभी भी जो है वो युवा वहां पर जुटे हुए हैं, सीजेपी से जुड़े हुए लोग वो भी जुटे हुए हैं। तो स्थिति किस तरीके की बनती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कुछ देर बाद मीडिया को भी संबोधन किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि इस बैठक के बाद नतीजा क्या निकला। लेकिन जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी सीजेपी के जो रुख हैं वो कड़क बने हुए हैं। 45 मिनट हो चुके हैं, कितनी लंबी और जा सकती है अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज तक पर आपको सारी जानकारी हम देंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहा था हमने आपसे 2 बड़ी बैठकें, कैबिनेट की बैठक, हिमांशु मिश्रा की उस पर नजर लगातार बनी हुई है। हिमांशु, आपके पास और क्या जानकारी आ पा रही है उस बैठक से जुड़ी हुई, जहां पर पेपर लीक को लेकर और सख्त कानून बनाने पर मोहर लग रही है? देखिए, बिल्कुल पेपर लीक से को लेकर जो कानून है उसको और ज्यादा सख्त बनाने के लिए जो है कुछ संशोधन उस कानून में लाए गए हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि माफियाओं के खिलाफ जो है वो 10 साल की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो है 10 करोड़ रुपए का
जुर्माने की बात है, और साथ ही में 3 महीने के अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आपको इन्वेस्टिगेट भी करना है और उसके साथ साथ जो है सजा यानी फैसला भी सुनाना होगा। तो एक तरीके से और कड़ा कानून जो है वो बनाया जा रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, चाहे वो नीट का मामला हो या किसी भी तरीके का पेपर लीक का मामला हो। उसमें सरकार किसी भी तरीके से ये चाहती है कि इतनी कड़ी सजा हो जिससे जो भी अपराधी हैं वो इस तरीके के से जो है पेपर लीक या कानून तोड़ने का काम जो है वो भविष्य में ना करे। एक बात बताइए, जो कैबिनेट की बैठक चल रही है तो उनकी नजर सीजेपी और बीजेपी की सरकार की बैठक को लेकर भी होगी कि वहां पर बातचीत में क्या कुछ होता है, सीजेपी की तरफ से और क्या शर्तें यहां पर रखी जाती हैं, वहां पर कुछ समाधान निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, तो उस बैठक का असर इस कैबिनेट बैठक में कुछ हो सकता है? देखिए, उस बैठक का कैबिनेट की बैठक के अंदर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो भी पेपर लीक मामले के ऊपर सरकार को फैसला लेना है, जो भी पब्लिक एग्जाम अधिनियम है, उसके अंदर जो नए संशोधन होने हैं, उसको लेकर जो है वो चर्चा कैबिनेट में होगी। ये जो बैठक चल रही है, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी। अगर कुछ हुआ तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो कहा जा सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी तरीके की चर्चा जो है वो जो बैठक इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में चल रही है, उसको लेकर किसी भी तरीके की चर्चा जो है वो कैबिनेट में हो।